बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और बिल्कुल फिट फाट होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लेकर आई हूँ बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल और अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक्स। तो अक्सर जब हम घर में या किचन में काम कर रहे होते हैं तो हमें बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, लेकिन हम सोचते हैं कि काश हमें कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स का पता हो जिसका इस्तेमाल करते हमारे सारे काम बहुत आसानी से हो जाए। तो आज मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ। और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं अपनी टिप की तरफ। तो यहाँ पे हमारी फर्स्ट टिप है, इस तरीके से हमारे घर में जो क्लच होते हैं या फिर हैंड बैग होते हैं तो नमी की वजह से उसमें बहुत अजीब सी स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है, जो कि बिल्कुल अनप्लीजेंट होती है और अनबियरेबल होती है। तो आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। इस तरीके से आप लोगों ने लहसुन के 3 जवे लेने हैं और इनको आप लोगों ने क्या कर लेना है, अपने जो क्लच है या फिर जो बैग है उसके अंदर आप लोगों ने रख देना है। तो इससे क्या होगा कि आपके बैग में या फिर जो क्लच है उसके अंदर जितनी भी अनप्लीजेंट स्मेल होगी वो सारी की सारी रिमूव हो जाएगी। आई होप ये टिप आप लोगों के लिए यूज़फुल रही होगी। अगर आप लोगों को ये प्रॉब्लम फेस करना पा रही है तो आप लोग इस टिप को ज़रूर यूज़ कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में रिव्यूज़ लाजमी दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ, यानी कि टिप नंबर। और जो ही सर्दियां स्टार्ट होती हैं तो हमारे हाथों में फंगल इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सर्दियों में जो है वो इन्वायरमेंट के अंदर नमी की मिकदार ज़्यादा होती है, और या फिर जब हम अपने हाथों और पाँव की केयर बिल्कुल भी नहीं करते तो हमारे हाथों और पाँव में जो है वो मॉइस्चर की वजह से क्या होता है कि नमी रह जाती है और जिसकी वजह से हमें फंगस इन्फेक्शन हो जाता है। और तो आप लोगों ने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। आप लोगों ने इस तरीके से एक टूथपेस्ट लेनी है और इस तरीके से अगर आप लोगों को माइनर सा फंगल इन्फेक्शन है तो आप लोग उसके ऊपर लगा सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और दूसरा आप लोगों ने क्या करना है कि जब भी आप लोग अपने हाथ या पाँव धोएं तो उन्हें अच्छे से जो है वो खुश्क और साफ़ कर लिया करें, जिसकी वजह से जो है वो नमी बिल्कुल भी नहीं रहेगी और आप लोगों को प्रॉब्लम फेस करना ही नहीं पड़ेगी। तो इन प्रिकॉशंस को आप लोगों ने लाजमी यूज़ करना और सोने से पहले आप लोग इस टिप को ज़रूर यूज़ कीजिएगा। इससे आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। और अगर आप लोगों को कोई हार्श किस्म का फंगल इन्फेक्शन हो तो डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें और इसको बिल्कुल भी इग्नोर मत करें। और जो मैंने आप लोगों को प्रिकॉशंस बताई हैं, अगर आप लोग उसके ऊपर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को फंगल इन्फेक्शन होगा नहीं। अगर हो गया है तो आप लोगों ने नेक्स्ट टाइम एहतियात करनी है और इस टिप को आप लोग लाजमी यूज़ कीजिएगा और मुझे रिव्यूज़ लाजमी दीजिएगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ, यानी कि टिप नंबर 3 की तरफ। तो यहाँ पे देखिए एक मैंने दिया लिया है और आप लोग इसकी जगह जो है कोई कटोरी भी ले सकते हैं। अगर आप लोगों के घर में कोई छोटी सी कटोरी है जिसका आप लोग यूज़ नहीं करते हैं तो इस तरीके से जो है ना मैंने यहाँ पे दिए का यूज़ किया है। तो अब मैं जो है ना इसके अंदर डालूंगी 1 टेबलस्पून मिल्क पाउडर। तो आप लोग जो है इसकी क्वांटिटी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने हाफ चम्मच जो है वो मिल्क पाउडर डाला है और अब जो है इसके अंदर मैं डाल दूंगी रेड चिली पाउडर, यानी कि सुरख मिर्च का पाउडर। तो इन दोनों चीज़ों को हम लोग अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जिन लोगों के घर में चूहे बहुत ज़्यादा हैं और उनको ये प्रॉब्लम फेस करना पा रही है और वो चूहों से बहुत ज़्यादा तंग है तो आपने बिल्कुल भी नहीं घबराना है। तो आप लोगों ने क्या करना है कि इन दोनों मिक्सचर को अच्छे से मिक्स करके ऐसी जगह पे रख देना है जहाँ पे चूहे सबसे ज़्यादा आते हैं। तो आप लोगों को पता है कि मीठा जो होता है या फिर जो घी होता है वो जो है चूहों को बहुत ज़्यादा पसंद होता है और इसी वजह से हमने इस रेमेडी के अंदर मिल्क पाउडर का इस्तेमाल किया है। तो आई होप इस रेमेडी को यूज़ करते हुए आप लोगों को चूहों से छुटकारा मिल जाएगा। अगर आप लोगों को आज की टिप्स एंड ट्रिक्स अच्छी लग रही हैं या फिर इन टिप में से कोई भी टिप पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो बनता है। तो चले चलते हैं टिप नंबर 4 की तरफ, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल और अमेजिंग होने वाली है। तो अक्सर हमारे घर में इस तरीके से जो रील होती हैं धागे की, तो अक्सर जब वो पड़ी रहती हैं या फिर हम काफ़ी लंबे से तक उनका इस्तेमाल नहीं करते हैं तो नमी की वजह से क्या होता है उनके धागे जो है वो टूटना शुरू हो जाते हैं और उनके धागे जो हैं बिल्कुल कमज़ोर हो जाते हैं। तो अगर हम लोग उनका कपड़ों पर भी यूज़ करेंगे तो कपड़े जल्दी से फट जाएंगे। तो इसके लिए आप लोगों ने क्या करना है कि जब भी आप लोग रील्स को रखें तो आप लोग क्या करें, 1 से 2 मंथ के बाद इस तरीके से उन्हें अच्छे से हीटअप कर। तो उसके लिए आप लोगों के पास 2 तरीके हैं। एक तो तरीका ये है कि आप लोग तवे को हल्का सा गर्म करें और उसके ऊपर उसको रख दें। और दूसरा मेथड ये कि जब भी आप लोग दूध गर्म करें तो उसके ऊपर हम लोगों ने इस तरीके से जाली दी हुई होती है तो उसके ऊपर आप लोग रख दें तो इस तरीके से उनको जो है वो हीट मिलेगी। या फिर अगर आप लोग ये भी नहीं कर सकते तो आप लोग क्या करें कि 1 या 2 मंथ के बाद जो है उन रील्स को निकाल के धूप में रख दें। अगर अच्छी धूप लगी हुई है तो उससे भी जो है ना काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। उससे जो रील्स के धागे वो बिल्कुल भी वीक नहीं होंगे। आई होप ये टिप आप लोगों के लिए यूज़फुल रही होगी। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ, यानी कि टिप नंबर 5। तो यहाँ पे मैंने लिया है एक आलू और इसे मैं अच्छे से पील कर लूँगी। तो अक्सर हम लोगों ने जब फ्राइज़ बनाने होते हैं या फिर जो लेज़ वाले चिप्स होते हैं अगर हम लोग वो फ्राई करना चाह रहे हैं या भी हम लोगों ने किसी चीज़ के स्लाइस काटने होते हैं तो हमारे पास जो है वो कटर मौजूद नहीं होता और छुरी की वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो अगर आप लोगों के पास कटर नहीं है, छुरी नहीं है, तो इन दोनों चीज़ों के बगैर भी आप आसानी से जो है ना उसके स्लाइस काट सकते हैं।
तो यहाँ पे लिया है मैंने पीलर, और पीलर की मदद से आप लोग बिल्कुल बारीक बारीक स्लाइस कर सकते हैं और इस तरीके से आप लोग की परफेक्ट लेस बन के रेडी होगी। अगर आप लोग किसी और चीज़ के भी स्लाइस करना चाहते हैं तो बहुत ही आसानी से और बिल्कुल बारीक बारीक होंगे और रिजल्ट्स आप लोगों के सामने, मैं आप लोगों के सामने कर रही हूँ। तो इस तरीके से अगर आप लोगों के पास कटर नहीं है या छुरी का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप लोग बगैर इन दोनों चीज़ों के इसको यूज़ कर सकते। अगर आप लोगों को मेरी आज की छोटी सी कोशिश अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइएगा कि इन टिप में से सबसे बेस्ट टिप आप लोगों को कौन सी लगी है। अल्लाह हाफ़िज़।